नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस को कैसे झेलें। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो फ्यूचर में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जिसको स्ट्रेस बोल रहे हो वो स्ट्रेस नहीं, वो आपका ड्यूटी है। कोई भी बंदा अगर माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन कर रहा है, मैं भी अगर माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन कर रहा हूँ क्या हूँ, तो मेरे को भी पता है कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैं माइक्रो फाइनेंस में इसलिए ज्वाइन किया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो आप भी अगर माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन किए हो तो इतना तो आपको भी पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन किए हो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप माइक्रो फाइनेंस में आते नहीं, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपको बोल चुका होगा कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत स्ट्रेस है। आप यूट्यूब में लाखों वीडियो आपको मिल जाएगा कि ब्रांच मैनेजर का जो पोस्ट है वो रिज़ाइन दे दिया। कोई तो बोलता है कि 2 महीना नौकरी करने के बाद माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस से छोड़ दिया। तो मैं ये थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ। तो जब छोटे बच्चे थे ने जब 5 साल की उम्र थे, उसके बाद जब पहले आप स्कूल भी जाने गए शुरू किए थे ना, तो उस जब पहले पहले स्कूल जा रहे तो स्कूल जाने में भी आपको परेशानी हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब आप 5 साल के थे, थोड़े सुबह सुबह ट्यूशन करने के बाद पूरा दिन आप खेलते रहे। उसके बाद आपका शेड्यूल चेंज हुआ, स्कूल जाना पड़ेगा 9 बजे, मतलब नहाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 10 बजे स्कूल जाना पड़ेगा। उसके बाद पूरा दिन क्लास करने के बाद 3-4 बजे आना पड़ेगा। उसके बाद खाना खा के ट्यूशन, उसके बाद थोड़ा खेलने का टाइम, उसके बाद घूम। तो ये आपका हो गया रूटीन चेंज। सेम ही आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। इतने दिन आप जो थे एक स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट का काम क्या था? पढ़ाई करो, खाओ, अड्डा मारो, बस इतना ही। लेकिन उसके बाद अब अचानक आपका रूटीन चेंज हो गया, आप स्टूडेंट लाइफ से एक एम्प्लॉय हो गए। तो कोई भी कंपनी अगर आपको 20,000 सैलरी दे रहा है, तो अगर वो आपसे 2 लाख रुपए नहीं कमाएगा तो आपको 20,000 नहीं दे पाएगा। कि उसका जो है कंपनी का मेंटेनेंस है, स्टाफ मेंटेनेंस है, कैपिटल है, फंडिंग है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको एम्प्लॉय रखेगा तो उसको तो बिजनेस आपसे निकालना ही है। तो आप कोई भी कंपनी में जाओ, कोई भी प्रोफेशन में भी आप मतलब ज्वाइन कर लो। आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करो, आप सेल्स में ज्वाइन करो, आप मैन्युफैक्चरिंग में ज्वाइन करो। हर प्रोफेशन में प्रेशर आपको रहेगा ही रहेगा। शायद आपको पता नहीं चल रहा है, जब तक आप बाहर रहोगे आपको पता नहीं चलेगा, जब आप अंदर घुसोगे तभी पता चलेगा। तो इसको स्ट्रेस नहीं कहते, इसको बोलते हैं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये नॉर्मल चीज़ है। अचानक आप माइक्रो फाइनेंस में जब ज्वाइन करेंगे, आपको बोलेगा कि मतलब मेरा नाम दीपंकर है, बोलेगा कि दीपंकर आज इस महीने आपको 20 लाख का डिसबर्समेंट चाहिए, मेरे को 98 या 99% कलेक्शन चाहिए। तो परेशानी तो होगी, क्योंकि इससे पहले मैं ये काम किया ही नहीं हूँ। तो सुनने में तो थोड़ा मतलब अजीब अजीब सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये आदत बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपके घर में अगर आपका अच्छा सोशल मतलब कैपिटल बैकग्राउंड अच्छा रहता तो आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन नहीं करते। आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन किए हो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको छोड़ दो, आपको किसी को बताने का ज़रूरत नहीं, आप इजीली छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड करके जाना, क्योंकि विदाउट नोटिस पीरियड के अगर जाओगे तो बाद में कोई भी कंपनी में नौकरी मिलने में दिक्कत होगी। तो ये है स्ट्रेस मतलब दूर करने का जो तरीका मैं बताऊंगा, कि आप इसको धीरे धीरे आदत बनाओ। जब इसको धीरे धीरे आप आदत बनाओगे ना, तो आपको जो ये स्ट्रेस लग रहा है ये आपको स्ट्रेस नहीं लगेगा, ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर मेरे जो मतलब मेहनत में आपको पोटेंशियल दिख रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।